Hello children, today we will discuss beak and food habits of birds from the chapter Flying High, EVS Class 3 NCERT. Now, what is the meaning of beak? So a beak is the nose and mouth of a bird. हम सबको पता है कि bird का जो मुंह होता है उसी को हम beak बोलते हैं, ठीक है? What are the uses of beaks? Bird use their beaks almost like we use our hands. The beak is used for eating, protecting themselves, killing their prey, fighting, building nest and taking care of their young ones. तो क्योंकि birds के पास most of the birds के पास जो होता है उनके पास beaks होते हैं, तो वो लोग सारा काम बीक से ही करते हैं, जैसे हम अपना हाथ का इस्तेमाल करते हैं। वो बीक से खाते हैं, पीते हैं, नेस्ट बनाते हैं, अपने बच्चों का देखभाल करते हैं और बीक से ही अपना इंसेक्ट्स वगैरह को मारते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं। सो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ बर्ड्स विच हैज़ गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स आर, सबसे पहला पैरट. If you look at the picture, it has short curved beaks which helps them to break nuts, seeds and fruits. And it also has specialized tip for extracting the edible part of the seeds. तो इस तरह का जो पैरट वगैरह का जो बीक होता है वो शॉर्ट होता है और कर्व्ड होता है ताकि वो लोग आराम से किसी भी फ्रूट या सीड्स नट्स को तोड़ सकें. Now this is crow, and crows have strong and sharp beaks like knives. They can eat fruit, insects, fish, dead animals and even garbage. तो crow crow as you know it's an example of omnivorous. That means वो plants भी खाता है, animals भी खाता है, dead animals भी खाता है, हर एक चीज़ खाता है crow. So they have got very strong and sharp beaks. Now this is the national bird of India, peacock. एंड दे हैव शॉर्ट थिक एंड कोनिकल बीक्स. अगर आप इसका बीक को ध्यान से देखेंगे कोन शेप्ड है, शॉर्ट है और थोड़ा मोटा होता है क्योंकि ये बेसिकली सीड्स हो गया या नट्स हो गया उसको क्रैक करने में आसानी होता है. दिस इज ईगल. दीज बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग हुक्ड बीक्स एंड दे यूज इट टू टियर एंड पुल द फ्लैश ऑफ देयर प्रे. तो आप इसका बीक को देखिए, इसका शेप देखिए, ये एकदम बिल्कुल एक हुक जैसा है और इसमें ये लोग क्योंकि ये लोग ज़्यादातर छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं जैसे रैट हो गया, माउस हो गया, तो उन सबको खाने के लिए और उनके मीट को स्किन को टियर करने के लिए इनका हुक टाइप का बीक होता है. This is a picture of a vulture and you know they are called the scavengers. That means their large hooked beaks are the perfect tool for tearing apart and eating the remains of the dead animals. तो वल्चर जनरली जो मरा हुआ जानवर होता है उनको खाते हैं, इसीलिए इनका भी जो बीक होता है ये हुक शेप्ड का होता है और उनके स्किन को काट के मीट को खाने में आसानी होता है. Children, this is the picture of a crane and the crane beak, if you look carefully, it have long, strong and slender beaks to reach deep water and catch the fish. अगर आप इसका बीक को देखेंगे ये लंबा होता है, इनका नेक भी काफ़ी लंबा होता है सो दैट जब भी ये पानी में जाते हैं तो ये आसानी से फिश और छोटे मोटे जो भी इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े हैं उनको वो पकड़ सकते हैं. There is a picture of pigeon and if you look at the beak carefully, their beaks are short, hard and conical and they use it for crushing grains and seeds. कबूतर जिसको हम बोलते हैं, तो ये कबूतर इनका जो चोंच होता है वो कॉनिकल शेप का होता है, छोटा होता है और हार्ड होता है ताकि वो लोग आसानी से सीड्स को और ग्रेन्स को तोड़ सकें. Now this is a very beautiful bird that is called woodpecker and their beaks are long, strong, straight and pointed. These allows them to sizzle into bark of trees and pull the hidden insects. तो जो वुडपेकर होते हैं वो बेसिकली जो इंसेक्ट्स छुपे रहते हैं बाग के अंदर में, जो ट्री ट्रंक होता है उसमें वो टक 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 दिन भर आप देखेंगे वुडपेकर जो होता है वो टक 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 करके मारता रहता है ट्रंक ऑफ द ट्री में, सो दैट अंदर जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े छुपे रहते हैं उनको वो निकाल के खाता है. Now this is one of the most beautiful bird
of the world, that is called the hummingbird. Or look at the beak, student. They have got long, thin, needle-like beaks, and these birds feed on the nectar of the flowers by inserting their beaks inside them. तो अगर आप इनका beak को देखेंगे, ये सबसे and let me tell you one thing, it is the smallest bird of the world, as well as जो हमिंग बर्ड होता है वो बैकवर्ड भी फ्लाई करते हैं. तो इफ़ यू लुक एट द बीक, इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड इट इज़ लाइक अ निडल, सो दैट फ्लावर्स के अंदर ये अच्छे से अपना बीक को अंदर घुसा लेते हैं और जो रस होता है फ्लावर का उसको पी जाते हैं. This question say you are going to do it in your notebook. Question number 1 is name a bird that imitate our voice. So as you all know, parrot, तोता जो होता है हम सबका voice को imitate करता है. Second, which is the smallest bird in the world? As I told you, hummingbird. So for the homework you have to draw the beak of your favorite bird. आपका जो favorite bird है उसका आप एक beak draw करेंगे और नीचे में उस bird का नाम लिखेंगे. This one you will do it in the textbook. आपको identify करना beaks को देख के. So the first one is parrot, then the second one crow, third one is peacock, fourth is eagle, fifth is crane, and the sixth one is a picture of a vulture. Now this is match the following. On one side, left hand side, we have the beaks of birds, and on the right hand side the food that they eat. तो आपको बच्चों मैचिंग करना है इसको कि ये क्या क्या खाते हैं. जैसे पहला वाला वल्चर है, तो वल्चर हमें पता है मरा हुआ जानवर खाता है, बर्ड्स को खाता है या माइस, ये सब छोटे छोटे जानवर को खाता है, तो बर्ड्स के साथ मैचिंग करेंगे. देन वी हैव ईगल, ईगल रैट खाता है. देन वुडपेकर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, जो लास्ट वाला है. देन वी हैव पैरट, पैरट आपको पता है चिल्ली खाता है. एंड पिजन, दैट इज़ कबूतर, वो ग्रेन्स को खाता है. तो आप उसको इस तरह से मैचिंग कर लेंगे अपने बुक में. होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेल. थैंक यू.